नमस्कार साथियों, जैसा कि अभी हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम सीतापुर मोहाली में। और यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। अभी तो हम एंट्री गेट पर हैं जो हाईवे के बगल में बनाया गया है। यहां पर देख सकते हैं गेट, और यहां पर कुछ सेवादार हैं। चलिए उनसे बात कर देखते हैं कि वो यहां पर क्या कर रहे हैं। अभी हम सेवादार के पास आ चुके हैं और यहाँ से बात करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जी, यहाँ सेवा कर रहे हैं, किसी आने जाने वाले को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। बोलिए। मतलब यहाँ पर अभी हो क्या रहा है? मतलब यहाँ हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज का बोध दिवस है आज 39वां। आज ही के दिन आपको वो ज्ञान कराया गया था। श्री सदगुरु रामदेवानंद जी महाराज ने उपदेश दिया था संत रामपाल जी महाराज को। जी, यहाँ पर जैसा कि भाई साहब ने हमें बताया है कि आज के दिन ही संत रामपाल जी महाराज जी को स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर भंडारा कराया जा रहा है। और चलकर आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। अभी हम आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं आपको दिखाने के लिए। वैसे तो अभी पार्किंग में यहाँ पर गाड़ियों की संख्या देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा श्रद्धालु आए होंगे। और यहाँ पर अंदर चलकर वहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि आए हमारे साथ और अंदर का नज़ारा दिखाते हैं हम। तो अभी हम चल करके मेन गेट पर आ गए हैं और चलकर आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो गेट के अंदर पहुंचते ही अभी हमें यहाँ पर सबसे पहले मिला है जूता घर। यहाँ पर श्रद्धालुओं के चप्पल जूते जमा होते हैं, उनका टोकन दिया जाता है। उनका चप्पल वापस आते समय ले लेंगे यहीं पर टोकन दिखा करके। और आगे बढ़कर आपको दिखाते हैं। अभी अंदर आते ही हमें मिल गया यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की एक फोटो रखी गई है बना करके। तो यहाँ के सेवादार से बात करके देखते हैं कि ये यहाँ पर क्या चीज़ है और क्यों है। नमस्कार जी। सत्साहेब जी। जी, आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम राजवीर दास है जी। तो हमें थोड़ा सा ये बताएं यहाँ पर कि ये क्या चीज़ है। मतलब यहाँ पर देखिए पीछे फोटो लगी हुई है। यहाँ पर उस दिन की फोटो लगी हुई जिस दिन स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को उपदेश दिया। उसी दिन से हमारे संत रामपाल जी महाराज लोगों को उपदेश देते आ रहे हैं और उसी के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया, फोटोज वगैरह लगी हुई। सच्चाई जी, तो जैसा कि सेवादार ने बताया है कि ये उस दिन का चित्र दर्शाया गया यहाँ पर जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी को बोध हुआ था, ज्ञान हुआ था। तो और आगे चलकर देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और भी आपको दिखाते हैं। तो अभी चल करके हम मेन पंडाल के मेन गेट पर आ गए हैं। यहाँ पर ये गेट बनाया गया है और इससे एंट्री करके अंदर का नज़ारा दिखाते हैं यहाँ पर। चलिए हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे। मेन गेट के अंदर पहुंचते हैं, यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा चित्र लगाया गया है। तो ये क्या चीज़ है और क्यों है, यहाँ के सेवादार से बात करके देखते हैं। नमस्कार जी। जी सत्साहेब जी। जी, हमें थोड़ा सा बताएं जो पोस्टर लगाया गया है यहाँ पर, और ये क्या चीज़ है और क्यों। जी, यह प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें दर्शाया गया है जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर साहब यहाँ पर आकर उनको स्वयं मिले थे। उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी को परमेश्वर कबीर साहब जी यहाँ पर आज के दिन मतलब जो डेट है उस दिन को आकर मिले थे सहसरी सतलोक से। जी, जैसा कि सेवादार ने बताया यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमात्मा से शरीर सतलोक से आकर के यहाँ पर मिले थे, और वही चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया है। से थोड़ा ही आगे चलते ही यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक स्टेज मिल गया है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में अवार्ड रखे हुए हैं, और जैसा कि हम देख रहे हैं काफ़ी सारे अवार्ड रखे हुए हैं। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को कुर्सी पर बैठाया गया है। तो ये क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें हमें। ये परम पूज्य गुरुदेव सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जो वो सम्मान समारोह हुआ था इनका हरियाणा में अभी हाल ही में। जैसे मानवता रक्षक सम्मानित किया था, और किसान गौरव अवार्ड से बहुत सभी किसानों ने उनको गुरुजी ने जैसे बाढ़ आई थी हरियाणा में, सभी खेतों को पानी में डूब गए थे, फसल नष्ट हो रही थी। 2 फसल नष्ट हो गई थी, तीसरी फसल भी बर्बाद होने वाली थी। तो उनके घर जो बच्चे पीढ़ियाँ आगे समस्याएं खड़ी हो रही थी बहुत ज़्यादा। पशु भी परेशान थे, पशु भूखे मर रहे थे, इनके लिए चारा भी नहीं था। तो गुरुजी ने पूरे हरियाणा में और अन्य प्रांतों में भी किया है। वैसे तो सभी जगह गुरुजी सभी की हेल्प मदद करवा रहे हैं और गुरुजी दया कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीबों के मकान भी बनवा रहे हैं। अभी तक कई हज़ारों की संख्या में मकान बन चुके हैं। और तो उसको देखते हुए सभी किसानों ने एकत्रित होकर गुरुजी को सम्मानित किया है। तो अभी ये चल भी रहा है वर्तमान में। बाकी अभी ये गुरुजी के समागम हो रहे हैं, तो उस टाइम अभी उनको इजाज़त नहीं दी है क्योंकि उनको समय नहीं मिल पा रहा है।
दूसरा ये सम्मान जो समागम है ना, समागम में वो दर्शाया है यहाँ पर पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज का ये स्टेज बनाकर वही यहाँ अंदर प्रदर्शित किया है यहाँ पर समझ। तो जैसा कि सेवादार ने बताया है यहाँ पर कि ये वो समय दर्शाया गया है जब संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया गया था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हरियाणा में गांव पानी से डूबे हुए थे, तो उन्हीं की मदद की थी और गरीबों का घर बनवाया था, जिसके उपलक्ष्य में सभी लोग खुश होकर के संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किए थे। उसी के उपलक्ष्य में ये छोटी सी प्रदर्शनी यहाँ पर बनाई गई है उसी को दिखाने के लिए। तो जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा है और आगे चलकर आपको और भी दिखाते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी प्रदर्शनी लगाई गई है जिसको दिखाते हैं आपको। तो यहाँ थोड़ा आगे चलते ही एक और प्रदर्शनी मिल गई है यहाँ पर हमें, और यहाँ पर लिखा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान और अन्नपूर्णा मुहिम। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर लिखा पहले और अब, तो इसके बारे में बात करके देखते हैं सेवादार से। तो चलिए यहाँ पर सेवादार से बात करके देखते हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी। जी हमें थोड़ा सा बताएं यहाँ पर ये क्या चीज़ है। जी ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने एक योजना चला रखी है। उसमें गरीब लोगों के लिए सारी व्यवस्था बनाई जाती है। देखते हैं आप इसको, इस परिवार के लिए एक किलो आटा भी नहीं था इनके पास, न रहने के लिए घर था, पति भी बीमार है, बच्चे भूखों मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने ये सिस्टम देखा इनका, तो इनके लिए परमात्मा के यहाँ अर्जी लगी संत रामपाल जी के महाराज जी के यहाँ, और उस अर्जी को फाइनल रूप दिया गया और उस फाइनल में व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी सारी दिशा ही बदल दी। उसको इसमें दिखाया गया है जो कि आप लोग देख रहे हैं। ये परिवार अब सुखी है। सारे परिवार चलाने के लिए सुख सुविधाएं होती है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने बर्तन से लेकर गैस चूल्हा और चारपाई कुर्सी मकान सब कुछ बना के दिया है जी। ये अब संत रामपाल जी की ये नारा है, रोटी शिक्षा कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान जी। जी तो जैसा यहाँ पर सेवादार ने हमें बताया है कि असहाय परिवार पहले की स्थिति दिखाई गई है यहाँ पर कैसे थे, और अब यहाँ पर उनका एक पक्का घर बन चुका है। सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। बच्चे जो कल तक रो रहे थे आज खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनको सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल चुकी है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। तो थोड़ा ही आगे चल कर के यहाँ पर एक भव्य पंडाल मिल चुका है हमें, जो श्रद्धालुओं के लिए है। यहाँ पर श्रद्धालु लोग बैठते हैं और उसका काफी बड़ा गेट है यहाँ पर, और श्रद्धालुओं के लिए बाहर भी व्यवस्था बनाई गई है। काफी साफ सफाई के साथ में यहाँ पर मैट बिछाई गई है। जो श्रद्धालु ठंडी के मौसम में अगर धूप में थोड़ा सा बैठना चाहते हैं तो यहाँ पर बैठ सकते हैं। और अगर साफ सफाई की बात करें तो यहाँ पर जमीन तो कच्ची है मगर साफ सफाई बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर एक कचड़े का छोटा सा तिनका भी नहीं मिलेगा आपको, और देख सकते हैं। और यहाँ पर चलकर आगे की व्यवस्था भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पर काफी अच्छे से व्यवस्था को बनाया गया है यहाँ पर, और जो भाई भगत भाई हैं यहाँ पर उनके लिए अलग व्यवस्था है। यहाँ पर बैठने के लिए धूप में बैठ सकते हैं, और माताओं बहनों के लिए अलग बनाया गया है। और यहाँ पर सेवादार निरंतर अपनी सेवा में हैं। यहाँ पर कोई असुविधा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। और यहाँ पर सारी सुविधा देखते हुए यहाँ पर चाय और जल राम की व्यवस्था की गई। यहाँ पर पानी भी है और चाय भी है। माताओं बहनों के लिए अलग है और भक्त के लिए अलग है, भाइयों के लिए अलग है। यहाँ पर अभी तक हमने बाहर देखा है कि बाहर की व्यवस्था कैसी थी और कहाँ पर क्या था। अब हम अंदर जाने वाले हैं, अंदर देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ है यहाँ पर, और अंदर की व्यवस्था से आपको रूबरू कराते हैं। और यहाँ पर देखेंगे अभी तो फिलहाल काफ़ी अच्छे से यहाँ पर डेकोरेशन किया गया है, काफ़ी अच्छे से पंडाल के मेन गेट को सजाया गया है। और चलिए अंदर दिखाते हैं आपको। अभी चल करके हम पंडाल के अंदर आ गए हैं, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से व्यवस्था की गई है। साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा गया है। यहाँ पर भगत भाइयों के लिए अलग बैठने के लिए व्यवस्था, यहाँ पर मैट बिछाई गई है, और माताओं बहनों के लिए यहाँ पर दूसरी साइड में है। और आने जाने के लिए भी दोनों लोगों का रास्ता अलग अलग है। माताओं बहनों का अलग है, भाइयों का अलग है। और चलकर आगे का भी नज़ारा दिखाते हैं आपको। चलिए दरबार साहब के पास पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर काफ़ी शांतिपूर्वक और काफ़ी साफ सफाई के साथ सारा चीज़ हो रहा है। यहाँ पर लेट करके दंडोत प्रणाम करते हैं यहाँ पर श्रद्धालु।
यहाँ पर 3 दिवसीय अखंड पाठ चल रहा है। संत गरीबदास जी महाराज जी के अमरवाड़ी का अखंड पाठ सतलोक आश्रम मोहली सीतापुर में हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर हलवा प्रसाद रखा गया है। काफी ज्यादा संख्या में देख सकते हैं यहाँ पर। हम आ गए हैं भंडारा स्थल के पास और यहाँ पर चल करके भंडारा देखते हैं कैसा माहौल है और भंडारा कैसे करा जाता है। उससे पहले यहाँ पर देखेंगे तो सेवादार लगे हुए हैं यहाँ पर, जो भक्तों को श्रद्धालुओं को थाली दे रहे हैं और अंदर जा करके भंडारा लोग कर रहे हैं। चलकर वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो अंदर पहुँचते यहाँ पर देखेंगे तो काफी हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु बैठकर भंडारा कर पा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ का पंडाल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु एक साथ में बैठकर भंडारा करते हैं। और ये भंडारा निरंतर 24 घंटे 3 दिन तक चलता रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं और साफ सफाई का काफी ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर अगर छोटा सा तिनका भी कहीं पड़ा हुआ है तो उसको भी यहाँ के सेवादार तुरंत उठा लेते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी आपको नहीं देखने को मिलेगी। इतना बड़ा पंडाल है, कोई छोटा सा तिनका आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पर। और काफी ज्यादा संख्या में सब लोग बैठकर भंडारा एक साथ में कर पा रहे हैं। भंडारा करके श्रद्धालु आ रहे हैं और उनसे बात करके देखते हैं कि भंडारा कैसा रहा। नमस्कार जी। सर साहिब जी, नाम बताएं। जसकीरत दास जी, आप जैसा कि भंडारा करके आ रहे हैं तो थोड़ा सा बताएं कि आपका भंडार में कैसा। जी, भंडारा बहुत ही बढ़िया था। सब कुछ गुरुजी की दया से देसी घी का बना हुआ था। मेरा तो सिर्फ एक ही रोटी खाने का मन था, लेकिन मैंने 3 रोटी खाई हैं। और गुरुजी का जो लड्डू और जलेबी था, प्रसाद था, वो बहुत ही स्वादिष्ट था। मैंने 2 लड्डू और 2 जलेबी खाई हैं। और यहाँ पर जो भंडारा हो रहा है तो उसके मतलब कितना चार्ज लगा है आपका। जी, यहाँ पे भंडारा कोई भी सेवादार हो, भले ही बाहर का कोई भी जगत भाई हो, सबके लिए भंडारा निःशुल्क है। जी, मतलब निःशुल्क भंडारा करके आप आ रहे हैं। जी, निःशुल्क भंडारा, कोई पैसा नहीं है यहाँ पे। जी, तो जैसा कि यहाँ पर श्रद्धालुओं से बात करके पता चला है कि यहाँ पर निःशुल्क भंडारा चल रहा है और भगत इनका मानना है कि काफी अच्छा था। अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी का सतलोक आश्रम और मैं अरविंद दास, कैमरामैन लोकुश दास के साथ में इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।